फेसबुक पेज पे लाइव आती हैं और लाइव आके कहती हैं कि हमें मारने की साजिश हो रही है, क्या हमारा भी इनकाउंटर करना चाहते हो। नमस्कार, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर पर वही जंतर मंतर पर मौजूद हैं जो पीछे की, अगर हम आपको पीछे की बात करें तो पीछे तमाम तरीके की पुलिस फोर्स मौजूद है, तमाम तरीके के सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरे तरीके से बैरिकेड लगा हुआ। अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर के पूरे इलाके में धारा 144 लगा हुआ है। अगर हम कल की बात करें तो कल आप सभी को पता है जिस तरीके से पहलवान महिला महापंचायत की बात कर रहे थे, महिला महापंचायत करने के लिए संसद भवन, नए संसद भवन का घेराव करना था उन लोगों को। उसी क्रम में ये तमाम पहलवान यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर से नए संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। उसी बीच, उसी दरमियान उनका झड़प हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और यहाँ तक ये बता दें कि उन पे कई प्रकार की धाराएं भी लगा दी गई है। विनेश फोगाट, जिसमें मुख्य आरोपी का अगर हम नाम बताएं तो दिल्ली पुलिस के द्वारा जिन 3 पहलवानों को जो मुख्य आरोपी बनाया गया उसमें से साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का मुख्य तौर पर इन 3 पहलवानों का नाम लिया गया है। अब तमाम तरीके की कल से सोशल मीडिया पे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, कई लोग अपने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सरकार के द्वारा भी इस पे वक्तव्य रखा नहीं गया है खैर अभी तक, लेकिन विपक्ष के द्वारा लगातार इस पे आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकार लगातार आए दिन कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या वही सरकार कल जिस तरीके से बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, क्या वो सरकार को नहीं देखते? आपको याद होगा कल राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट शेयर करते हुए एक ट्वीट किया था, उसमें से एक छोटे से वीडियो का क्लिप उन्होंने शेयर किया था जिसमें साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को जिस तरीके से घसीटा जा रहा था, वो वीडियो उसमें वो बाकायदा दिखाया जा रहा था उस ट्वीट में। और राहुल गांधी का उसमें वॉइस ओवर था कि जिस तरीके से मोदी जी कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ किससे बचाओ? तो भारतीय जनता पार्टी से बचाओ। उनके ट्वीट में ये था। इस पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को, तीनों पहलवानों को खैर अभी छोड़ दिया गया है। उनको कल जो डिटेंट किया गया था, कल शाम में उनको 5-6 बजे के करीब में, 6-7 के बीच में उनको छोड़ दिया गया। आज सुबह विनेश फोगाट सुबह करीब 9-10 बजे के बीच अपने फेसबुक पेज पे लाइव आती हैं और लाइव आके कहती हैं कि लाइव आती हैं और लाइव आके कहती हैं कि हमें मारने की साजिश हो रही है, क्या हमारा भी इनकाउंटर करना चाहते हो। बात थी पीएसओ जवान को लेके। उनका कहना था कि हमारे सुरक्षा में बस मात्र 2 जवान तैनात होते हैं। तो ये जो लगातार हमारे पीछे जो दिल्ली पुलिस लगातार स्टिंग ऑपरेशन कर रही है, हमारे साथ जो इतने फोर्स 2-4 फोर्स आगे लगा रखा है, 2-4 फोर्स पीछे लगा रखा है, वो क्या दर्शाता है? क्या आप हमारा इनकाउंटर करना चाहते हैं? बार बार विनेश फोगाट इस बात पे लगातार जोर देते हुए नजर आ रही थी कि क्या दिल्ली पुलिस हमारा भी इनकाउंटर करना चाहती है। खैर अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। खैर मीडिया कर्मी हो या फिर आम जनमानस हो, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पूरे इलाके में अगर मोटा मोटी तौर पे अगर हम देखें तो 1.5-2 किलोमीटर के रेडियस में धारा 144 लगा दिया गया है। अब हम जरा उस धाराओं की बात कर लेते हैं जो इन तीनों पहलवानों पर लगाया गया है। इन तीनों पहलवानों पे आईपीसी के तहत कई धारा लगाया गया है, जिसमें से धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353 और पीसीएस की धारा, तमाम धाराएं दर्ज की गई है। ये जो 4-5 मुख्य धाराएं, और उसमें से अगर हम मुख्य धारा की बात करें तो 2 मुख्य धारा है, 147 और 149। एक गैर कानूनी तरीके से हिंसा भड़काने के लिए और गैर कानूनी तरीके से भीड़ को जमावड़ा करने के लिए ये 2 धाराएं लगाई गई है, जिसमें से 147 और 149 का जिक्र हो रहा है। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जो लगातार अपने ट्विटर हैंडल से सरकार को और तमाम लोगों को घेरने का काम कर रही है, सिर्फ विनेश फोगाट हो या बजरंग पुनिया का अभी से कुछ देर पहले एक ट्वीट निकल कर आया, वो कह रही थी जब दिल्ली पुलिस हमारे ऊपर 7 घंटे में एफआईआर दर्ज कर देती तो क्या वही दिल्ली पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगा देती है। ये किस तरीके की न्यायिक व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और हम अभी का हम बयान आपको बजरंग पुनिया का जो अभी भी ट्वीट आया है, वो अभी से कुछ देर पहले ही उनका एक ट्वीट आया है जिसमें एक आईएएस ऑफिसर कोई थे, उन्होंने कोई ट्वीट किया था, उस पर बजरंग पुनिया ने एक रिट्वीट करते हुए लिखा है कि ये आईएएस ऑफिसर हमें गोली मारना चाहते हैं। भाई मैं सामने खड़ा हूँ, बताओ कहाँ आना है गोली खाने के लिए? कसम से पीठ नहीं दिखाऊँगा, सीने पर गोली खाऊँगा। और अभी से कुछ देर पहले बजरंग पुनिया का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें एक आईएएस ऑफिसर का कोई बयान था, उस पर बजरंग पुनिया ने रीट्वीट करते हुए लिखा है कि ये आईएएस ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहे। भाई सामने खड़े हैं, अगर बात रही गोली खाने की तो हम कसम से पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पे गोली खाएंगे। और अगर हम साक्षी मलिक की बात करें तो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की एक तो सोशल मीडिया पर लगातार कुछ तस्वीरें वायरल हो रही, जिस तस्वीर में साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को हंसते हुए चेहरा दिखाया गया था, जिस पर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट लगातार आके ट्विटर पर इस बात का जवाब दे रही है कि ये हमारा तस्वीर देंगे, फेक तस्वीर बना के उसको वायरल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और वायरल किया जा रहा है।
अगर हम अभी से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस का भी ट्वीट निकल कर सामने आया है, जो लगातार कहा जा रहा है कि ये जो पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 35-36 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, अब इनको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस का भी एक ट्वीट निकल कर आया। उस ट्वीट को हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। दिल्ली पुलिस इस ट्वीट में क्या लिख रही है, क्या पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने दिया जाएगा या इसकी अनुमति है या नहीं है। इस पर दिल्ली पुलिस कह रही है कि कुश्ती पहलवानों का धरना प्रदर्शन निर्बाध तरीके से जंतर मंतर पर सूचित तरीके से चल रहा था। कल प्रदर्शनकारी के तमाम आग्रह और अनुरोध के बावजूद कानून का उल्लंघन किया, अतः धरने को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन साक्षी मलिक बार बार इस बात को कह रही है कि हमारा धरना समाप्त नहीं हुआ है, हम धरने की फिर से शुरुआत करेंगे। और अब देखना है कि दिल्ली पुलिस एक तरफ जो कह रही है कि हम इस धरने को समाप्त कर दिए हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर हम धरना करने नहीं देंगे। अगर साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की तरफ से अगर बार बार कहा जाता, अगर आग्रह किया जाता दिल्ली पुलिस से कि हमें धरना की अनुमति दी जाए, तो वो धरना का अनुमति दिल्ली के जंतर मंतर पर नहीं दिया जाएगा, दिल्ली के अन्य किसी हिस्से में उनको धरने की अनुमति दी जाएगी। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। ये जो तमाम नेता यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर आके अपनी बात रखते थे, कल चंद्रशेखर रावण का भी एक बयान सामने आया, जो कल कह रहे थे कि हमारी बेटियों के ऊपर जब लठ बरस रही थी तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे पास सुरक्षा नहीं है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है। अगर हमारे पास सुविधाएं होती तो हम अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच जाते और सरकार और दिल्ली पुलिस को बता देते कि लठ बरसाना किसे कहते हैं। और दिल्ली पुलिस जो रोकने की प्रक्रिया कर रही थी, अगर हम वहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर कल होते तो पुलिस को बता देते कि रोकना किसे कहते हैं और ताकत क्या होती है। हमारी बहन बेटी को छोड़ देते और जितनी लठ में ताकत थी वो हमारे ऊपर दिखा लेते, हम उससे एकदम से थोड़ी सी भी पीछे नहीं हटते। सवाल यही बार बार खड़ा हो रहा है कि कल राकेश टिकैत जो कह रहे थे कि हमारा जो खाक पंचायत है वो 1-2 दिन में फैसला करेगा, कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो खाक पंचायत और चौधरियों का जो फैसला होगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। खैर, दिल्ली पुलिस तो लगातार ये कह रही है कि हम दिल्ली के जंतर मंतर पर आने नहीं देंगे। अब धारा 144 का उल्लंघन हुआ है, गैर कानूनी तरीके से ये लोग यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और हमारे कहने के बावजूद यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग निकलकर संसद की तरफ मार्च कर रहे थे। देखना बहुत महत्वपूर्ण है आगे इसमें क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।